क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान हैं, तो विज्ञान उसे साबित क्यों नहीं कर पाता? और अगर विज्ञान ही अंतिम सच है, तो फिर दुनिया भर में करोड़ों लोग भगवान को महसूस क्यों करते हैं? क्या ये संभव है कि भगवान और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सच्चाई को समझने के दो अलग-अलग तरीके हों? विज्ञान हमें बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है, जैसे सूरज क्यों उगता है, बारिश कैसे होती है, इंसान का शरीर कैसे बनता है और प्रकृति के नियम कैसे चलते हैं। पहले लोग इन सभी चीजों को भगवान का चमत्कार मानते थे, लेकिन समय के साथ विज्ञान ने इनके पीछे के कारण समझा दिए और मानव सभ्यता आगे बढ़ती गई। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल हमेशा बना रहा कि अगर विज्ञान सब कुछ समझा सकता है, तो फिर भगवान की जरूरत क्यों है? वहीं दूसरी तरफ हमारे प्राचीन शास्त्र जैसे भगवद गीता ये बताते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य ऊर्जा से बना है और हर जीव के अंदर उसी परम शक्ति का अंश मौजूद है, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन अपने अनुभव और भावनाओं से महसूस कर सकते हैं। जब कोई इंसान बिना किसी उम्मीद के हमारी मदद कर देता है, जब कठिन समय में अचानक कोई रास्ता मिल जाता है, जब मन को बिना कारण शांति मिलती है, तो लोग इसे भगवान की कृपा कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भगवान और विज्ञान एक दूसरे के खिलाफ हैं? असल में विज्ञान सिर्फ उन चीजों को मानता है जिन्हें प्रयोग और प्रमाण से साबित किया जा सके, जबकि भगवान एक ऐसी चेतना या शक्ति का विचार है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, पूरी तरह मापा नहीं जा सकता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, या फिर विज्ञान अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां वो हर चीज को समझ सके? अगर हम ध्यान से देखें तो विज्ञान खुद मानता है कि इस ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा आज भी रहस्यमय है, और वैज्ञानिक उसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे नाम देते हैं। यानी हम अभी भी पूरी सच्चाई से बहुत दूर हैं। इसलिए ये संभव है कि जिसे हम भगवान कहते हैं, वो उसी अनजानी ऊर्जा का एक उच्चतम रूप हो जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अगर हम प्रकृति को देखें तो हर चीज में संतुलन है, हर नियम व्यवस्थित है और हर घटना किसी न किसी क्रम में होती है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बुद्धिमान शक्ति है। विज्ञान हमें ये बताता है कि चीजें कैसे होती हैं, लेकिन भगवान हमें ये समझाते हैं कि हम क्यों हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए दोनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन दोनों जरूरी हैं। अगर सिर्फ विज्ञान होगा तो जीवन केवल तर्क और मशीनों तक सीमित रह जाएगा और भावनाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती हैं। और अगर सिर्फ आस्था होगी बिना समझ के, तो अंधविश्वास बढ़ सकता है। लेकिन जब विज्ञान और आस्था दोनों साथ चलते हैं, तो जीवन अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण बनता है। एक कहानी के अनुसार एक वैज्ञानिक समुद्र के किनारे गया और उसने एक छोटी सी सीप उठाकर कहा कि उसने पूरे समुद्र को समझ लिया है। तभी वहां एक संत आए और बोले कि तुमने सिर्फ एक छोटी सी सीप देखी है, पूरा समुद्र नहीं देखा। उसी तरह विज्ञान ने बहुत कुछ समझा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। इसलिए असली सच्चाई ये नहीं है कि भगवान और विज्ञान में कौन सही है, बल्कि असली सच्चाई ये है कि दोनों एक ही सत्य को अलग अलग नजरिए से समझाने की कोशिश करते हैं। विज्ञान हमें बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है और भगवान हमें अपने अंदर की दुनिया को समझने की दिशा देते हैं। इसलिए जब अगली बार कोई पूछे कि भगवान और विज्ञान में कौन सही है, तो इसका सबसे सुंदर और संतुलित जवाब यही होगा कि दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड की पूरी तस्वीर को पूरा करते हैं।